शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहेब भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी गुरु बहन गुरु भाइयों को प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी माता पिताओं को प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आइए, आप सबका कमलेश भक्ति चैनल पर स्वागत है। मैं आपको एक चर्चा सुनाने जा रही हूँ। चर्चा बहुत सुंदर है और आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए और लास्ट में हर हर भोले ओम नमः शिवाय कमेंट में जरूर लिख दीजिए। मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा बहुत सुंदर है। एक गांव था, तो उस गांव में और एक ब्राह्मण जी रहते थे। तो ब्राह्मण जी का काम था कि ब्राह्मण जी दूध की सप्लाई करते थे। दूध की सप्लाई करते थे, गांव गांव से दूध खरीदते थे और पास के बाजार में और दूध लेकर के सप्लाई करते थे। दूध लेकर के जाते थे, तो जो दूध में से पैसा मिलता था वो अपना उसी पैसा से घर गृहस्थ चलाते थे, उसी से अपना परिवार चलाते थे और बड़ी अच्छी तरीका से समय चल रहा था। तो आप तो जानते हो कि ब्राह्मण जी का काम होता है कथा, रामायण, शादी, हवन, नामकरण, यही सब होता है। तो वो यही सब करते थे और जो बाकी का उनके पास टाइम बचता था तो वो अपना दूध का सप्लाई करते थे। इसी तरीके से समय चल रहा था। तो क्या हुआ कि मई का महीना था। तो ये बात मैंने आज नहीं, आज से 35 साल पहले ही हमारे बड़े बुजुर्ग थे, तो वही हमको बताते थे। तो हम लोग तो बच्चा थे, वही बातें हम लोग जैसे बच्चा सुनते थे, लेकिन हम लोग इस बात का कोई ध्यान नहीं देते थे। तो लेकिन हमें आज भी उस बातों की कुछ कुछ यादें बनी हुई हैं। तो वही मैं आपको और ये कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो क्या हुआ कि ब्राह्मण जी थे, वो मई का महीना था, तो उनका तो काम था कि रोज दूध इधर उधर से लेना और बाजार में सप्लाई करने के लिए जाते थे। तो मई का महीना चल रहा था। तो एक दिन किसी कारण और जो ब्राह्मण जी थे वो लेट हो गए। तो उन्होंने जो अपने घर की तरफ आ रहे थे, तो रास्ते में और शमशान था। तो उस शमशान के बराबर पे और दो मनुष्य खड़े थे। तो वो दो मनुष्य खड़े थे। तो जब उधर से ब्राह्मण जी आ रहे थे, लगभग ऐसा कोई 12 का टाइम था। तो ये घटना सच्ची घटना है। मैं देखी नहीं हूँ, लेकिन मैं सुनी हूँ। और वो गांव है कि किसी पास ही, हमारे पास ही गांव है। तो मैं सुनी हूँ लेकिन देखी नहीं हूँ। तो क्या हुआ कि ब्राह्मण जी जो आ रहे थे, तो वहां पर दो मनुष्य खड़े थे और ब्राह्मण जी से कहने लगे कि ब्राह्मण जी, आज हमारी बेटी की शादी है और आपको हमारी बेटी की शादी शादी करने के लिए आपको हमारे साथ में चलना होगा। तो वो जो मनुष्य इतनी बात बोले, तो ब्राह्मण जी एकदम थर थर डर से कांपने लगे और कहने लगे कि भाई आप कौन हो। तो वो कहने लगे दोनों मनुष्य कि हम इस मरघट में ही रहते हैं
और आज हमारी बेटी की शादी है, ब्राह्मण जी आपको चलना होगा। तो ब्राह्मण जी थे बेचारे, वो तो एक मजबूर हो गए। क्यों कि अगर जाने के लिए कहते हैं तो भी डर रहे थे, और जाने के लिए मना करते हैं फिर भी डर रहे थे। लेकिन ब्राह्मण जी थे, वो अपना एक हिम्मत करके डर से और शमशान में चले गए। शादी कराने के लिए चले गए। तो क्या हुआ कि वहां पे, और शमशान तो आप सब कोई जानते ही हो कि शमशान तो एक भूतों का घर होता है। तो शमशान में और भूतों की लड़की की शादी थी। तो पंडित जी गए, ब्राह्मण जी गए, तो उन्होंने वहां पर देखा कि शमशान में और बैंड बाजा के साथ बारात चढ़ रही है, जोर तोर से बैंड बाजा के साथ में, और सारा प्रोग्राम चल रहा है। लेकिन ब्राह्मण जी थे, वो तो अपने थर 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 डर से कांप रहे, और डर ही से उनके साथ गए। तो बेटी का ब्राह्मण जी ने रात में शादी कराई। तो उधर ब्राह्मण जी के जो पुत्र थे और घर वाले परिवार वाले थे, वो बेचारे वो सोच रहे थे कि ब्राह्मण जी नहीं आए। शाम को दूध लेकर के गए बाजार में सप्लाई करने के लिए, और अभी तक ब्राह्मण जी घर नहीं आए। तो जो ब्राह्मण जी के परिवार वाले थे, वो बेचारे डर रहे थे और कह रहे थे कि पता नहीं कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। इसी तरीके से परिवार वाले भी और घबरा रहे थे। तो ब्राह्मण जी ने और भूतों की बेटी की शादी कराई। तो शादी कराते कराते सुबह का 4 बज गया। 4 बजा तब ब्राह्मण जी कहने लगे हाथ जोड़ करके कि अब हमें अपने घर जाने दीजिए। तो भूतों ने और ब्राह्मण जी को दक्षिणा में क्या दिया कि मोहर असरपी, खूब ज्यादा सी मोहर असरपी दी। और पंडित जी को, ब्राह्मण जी को भूतों ने शमशान से विदा कर दिया। तब ब्राह्मण जी अपने घर जा रहे थे। तब घर में भी परिवार वाले बहुत दुखी हो रहे थे और कह रहे थे कि पता नहीं, पंडित जी ब्राह्मण जी रात दूध लेकर के बाजार में सप्लाई के लिए गए थे, अभी ब्राह्मण जी नहीं आए। तो परिवार वालों ने जब ब्राह्मण जी को देखा, तब ब्राह्मण जी को देख करके परिवार वाले सभी खुश हो गए और ब्राह्मण जी से पूछने लगे कि आप रात में कहाँ रुके थे। तो जो भूतों ने और ब्राह्मण जी को दक्षिणा में मोहर असरपी दी थी, तो भूतों ने ब्राह्मण जी से कहा कि जो आप इन मोहर असरपियों को लेके जा रहे हो, अगर आप ही देखोगे तो ये मोहर असरपी ही रहेंगी, और कोई दूसरा देख लेगा या किसी दूसरे को आप बताओगे कि मैं शमशान में शादी कराने के लिए गया था, तो ये मोहर असरपी है, ये सारी कोला बन जाएंगी। तब ब्राह्मण जी उस जगह पर तो कुछ बोले नहीं। जब ब्राह्मण जी अपने घर पे आए तो अपने परिवार वालों से सारा कुछ बताने लगे, कहने लगे कि मैं किसी भी कारण रात और बाजार में लेट हो गया था, तो मुझे शमशान पे और 2 भूत खड़े मिले थे। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण जी आज हमारी बेटी की शादी है और आप हमारी बेटी की शादी करवा दीजिए, हमारी बेटी की शादी कर लीजिए। तब कहने लगे कि ये सारी बातें ब्राह्मण जी ने परिवार वालों को बताई, और जो मोहर असरपी दी थी
तब ब्राह्मण जी ने अपने घर जाकर के और मोहरा सर्पियों को देखने लगे तो उसमें कोला बन गया, पूरा कोला हो गया। उसमें ना मोहर रही और ना सर्पी रही। लेकिन भूतों ने तो पंडित जी को खूब मान सम्मान से और दक्षिणा दी थी, लेकिन ब्राह्मण जी के पास कुछ रहा नहीं और ब्राह्मण जी अपना अच्छी तरीका से रहने लगे। कुछ दिन तो डरते रहे और धीरे धीरे ब्राह्मण जी अपना अच्छी तरीका से रहने लगे और शमशान के भूत थे वो अपने घर अच्छी तरह से रहने लगे और ब्राह्मण जी थे वो अपने घर अपने परिवार में रहने लगे। देखो, मैंने आपको ये एक कहानी सुनाई है। ये कहानी बहुत दिना की है। हम लोग छोटे थे, कम से कम इस कहानी को हो गया 35-40 साल हो गया। तो ये सच्ची घटना है और जो बताते हैं वो आज भी हैं। उन्होंने इस कहानी को, इस चर्चा को बताया था, वो आज भी हैं। तो हम लोग छोटे थे तभी इस कहानी को सुने, तो ये कहानी मैंने आपको सुना दी है। और आप नए हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए और लास्ट में कमेंट में हर हर भोले ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिए। बोलो मैया पार्वती की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, हर हर महादेव।